बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव और उसमें हुई क्रॉस वोटिंग की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के झटके से ज्यादा विपक्ष के लिए क्रॉस वोटिंग खतरे की घंटी थी। मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोट किया। वहीं छत्तीसगढ़ में मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले हैं। मुर्मू की जीत से बीजेपी ने एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की है, तो वहीं आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए यह बड़ा अलार्म माना जा रहा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के खेल में विपक्ष एकता पूरी तरह से फैलती नजर नहीं आई। तो क्रॉस वोटिंग का जो डर विपक्ष को सता रहा था वही देखने को मिला है। आपको बता दें, क्रॉस वोटिंग का खेल देखने को मिला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर, जहां 10 से ज्यादा क्रॉस वोट मध्य प्रदेश में किए गए हैं। मुर्मू को छत्तीसगढ़ में 2 वोट ज्यादा मिले हैं। तो सबसे पहले आशंका इस बात की ही जताई जा रही थी, डर इसी बात का था कि क्रॉस वोट हो सकता है, और वही अब ये खबर निकल के सामने आई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्रॉस वोट की ये जानकारी है, 10 से ज्यादा क्रॉस वोट किए गए हैं। मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। प्रदेश में बीजेपी के पास 130 विधायक हैं, तो विपक्ष के पास 100 विधायकों का संख्या बल है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की ऐसी लहर चली कि द्रौपदी मुर्मू को 146 वोट मिल गए, तो यशवंत सिन्हा के खाते में सिर्फ 79 वोट आए। वहीं गलतियों की वजह से 5 विधायकों के वोट को रिजेक्ट कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने यह आह्वान किया था, और मध्य प्रदेश में जो क्रॉस वोटिंग हुई हो उसके कारण अंतरात्मा है। जहां तक कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से वोट किस प्रकार से लिया जाना चाहिए इसकी चिंता नहीं की, और जो उसकी बारीकियां थी वो बारीकियां डेमो करके और नहीं बताई थी। इस कारण से मुझे लगता है कि अगर कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं तो वो कांग्रेस पक्ष की ओर से मत रिजेक्ट हुए होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां द्रौपदी मुर्मू की जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोलते नजर आए हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत से मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में आनंद का माहौल है। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया, मुर्मू को विपक्ष के कई विधायकों ने भी वोट दिया है। अंतरात्मा की आवाज पर विपक्षी विधायकों ने मुर्मू को वोट दिया। दल ऊपर उठाकर के वोटिंग के लिए दिल से धन्यवाद। दल से ऊपर उठ करके ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। एनडीए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं कि एक जनजातीय बहन को, जो बहुत सक्षम है, योग्य है, समर्पित है, कर्मठ है, उनको राष्ट्रपति के लिए चुना, और आज सौभाग्य से वो देश की राष्ट्रपति है। तो सबके लिए आनंद और उत्सव का दिन है। मैं सारे विधायक साथियों को जो बीजेपी के नहीं है लेकिन मुर्मू जी को वोट किया है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जीत गए, लेकिन काउंटिंग के बाद अब यह खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग हुई। द्रौपदी मुर्मू को 2 वोट ज्यादा मिले हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 2 कांग्रेस विधायकों ने वोट नहीं दिया। प्रदेश में यशवंत सिन्हा को 69 वोट ही मिले, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है। द्रौपदी मुर्मू को 21 वोट मिले हैं। तो क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच ये खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में यशवंत सिन्हा को 69 वोट ही मिले, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 71 है और द्रौपदी मुर्मू को 21 वोट मिले। तो ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ रहे हैं। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन रायपुर से मौजूद है। प्रमोद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। डर जिस बात का था वही देखने को मिला। क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी, हालांकि डर दोनों ही दलों को था, लेकिन जिस तरह से जीत हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं, शपथ ग्रहण 25 तारीख को भले ही हो, लेकिन वो डर किस तरह से पूरा हुआ, वजह क्या मानी जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जो डर लग रहा था, जो खुलकर बयान दे रहे थे, अब वो जो वोटिंग के बाद जो आंकड़े आए हैं वो खुलकर ये बात सामने आ गई कि क्रॉस वोटिंग हुई है।
और मध्य प्रदेश में 1-2 नहीं, देखिए दर्जन भर के आसपास विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। बीजेपी के पास 130 विधायक के आसपास हैं, 3 और विधायक निर्दलीय यदि हम मान के चलें तो 133 हो जाते हैं। मुर्मू को 146 वोट के आसपास मिले, इस लिहाज से 12 वोट के आसपास मुर्मू को ज्यादा मिले हैं। अब ये वोट किसने किए हैं? यकीनन ये साफ तौर पर देखिए दूसरी पार्टी जो खुलकर यशवंत सिन्हा जब भोपाल पहुंचे थे तो प्रदेश कांग्रेस के जो जिनके हाथ में कमान है वो खुलकर कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था कांग्रेस पार्टी को, और जो आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी पर, अब देखिए भले ही दम भरा गया हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया हो कि कांग्रेस पार्टी एक है, यशवंत सिन्हा को पूरे कांग्रेस पार्टी के विधायक वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में और द्रौपदी मुर्मू को बहुमत से ज्यादा मध्य प्रदेश में वोट मिले हैं। देखिए ये चिंता बढ़ा गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। और देखिए 18 में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई, फिर कांग्रेस पार्टी में टूटन हुई, अपने ही कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट गए, सत्ता से बेदखल हो गई। इसके बाद दावे बहुत सारे किए गए कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन इस वोटिंग में यह साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पार्टी गाइडलाइन छोड़कर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया और कांग्रेस पार्टी का देखिए जो मैसेज था वो नहीं माना गया। अब बीजेपी कह रही है कि अंतरात्मा की बात सुनी गई और इसी अंतरात्मा की बात पर सियासी घमासान मध्य प्रदेश में देखने को मिलने लगा। देखिए अंदर खाने में अब कांग्रेस पार्टी को ये चिंता सताने लगी है और कांग्रेस पार्टी अपने इन विधायकों को चिन्हित करने में जुट गई है, क्योंकि देखिए यदि पार्टी का एक मैसेज है तो वो विधायकों को मानना चाहिए था, नहीं माने हैं। और क्यों नहीं माने हैं ये चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर संज्ञान लेने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक कुणाल चौधरी ने स्पष्ट तौर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत में कहा है, और ये कांग्रेस पार्टी के विधायकों का क्रॉस वोट करना देखिए चिंता बढ़ा गया है कि 23 की राय में जो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ वापसी का दम भर रहे थे, अब उससे ठीक पहले तैयारियों के बीच में अब अपनी ही पार्टी के विधायक यदि पार्टी गाइडलाइन के साथ नहीं खड़े हैं और जो कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को वोट नहीं कर रहे हैं तो ये चिंताजनक हो जाता है। लेकिन बीजेपी इससे गदगद नजर आ रही है। देखिए वोटिंग से ठीक पहले भी कांग्रेस बीजेपी के जो सीनियर विधायक हैं उन्होंने ये खुलकर बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक क्रॉस वोट करेंगे। देखिए वोटिंग से पहले भी बयान दिया था, वोटिंग के बाद जब क्रॉस वोट हुआ तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल है वो 7वें आसमान पर चला गया है, क्योंकि 1-2 नहीं 1 दर्जन के आसपास कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपनी ही पार्टी से किनारा किया है। और कांग्रेस पार्टी का जो दावा है देखिए वो उस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल ये दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित होता हुआ हमने देखा है। शिखर का रुख कर लेते हैं। शिखर, उम्मीदें थी क्रॉस वोटिंग की, 71 विधायक हैं, 69 वोट मिलते हैं, 2 विधायकों ने वोट दिया है द्रौपदी मुर्मू को। 23 के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो क्या जो कांग्रेस संदेश देना चाहती थी कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं वो संदेश नहीं दे पाई अपने ही विधायकों को? तो बिल्कुल कीर्ति, जिस तरह से ये पूरा जो चुनावी प्रक्रिया हुआ है उससे पहले भी लगातार कांग्रेस में बैठकें होती रही, विधायकों को साधने की पूरी कोशिश लगातार की जाती रही है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें 2 कांग्रेस के विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग किए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी की तरफ से 14 वोट जो है वो मिलने वाले थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से 3 विधायक जो हैं उनके समर्थन में थे, बसपा के 2 विधायक उनके समर्थन में थे। कुल मिलाकर 19 विधायक जो हैं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यशवंत सिन्हा के समर्थन में 71 विधायक थे, क्योंकि 71 जो कांग्रेस विधायक हैं वो जो है जीत कर आए थे और ये माना जा रहा था कि 71 विधायकों का पूरा समर्थन जो है छत्तीसगढ़ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। हालांकि कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि ये जांच का विषय है कि वो कौन 2 विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग किए हैं। हालांकि ये गलती भी हो सकती है कि गलती से ये वोटिंग की गई होगी, इस पर जांच किया जाएगा और जांच के बाद ही कुछ चीजें जो है वो निकल कर सामने आएंगी। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उससे साफ तौर पे माना जा सकता है कि 2 वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोट हुए हैं और यही वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। और लगातार ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि क्रॉस वोटिंग की आशंका भी लगातार जताई जा रही थी। बीजेपी
भी लगातार अपने विधायकों से संपर्क में थे और कांग्रेस भी लगातार संपर्क में थी, लेकिन नतीजे जो हैं अब निकलकर सामने आ गए हैं। 2 कांग्रेस विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग किए हैं। अब जो है कांग्रेस संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, संपूर्ण तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई थी कि एकजुटता के साथ वोट दिया जाए, लेकिन टूटन देखने को मिली, जिसके चलते क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद